जय बिरसा मुंडा। साथियों, आज फेसबुक के माध्यम से आपके समक्ष लाइव आया हूं। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूं उन एनसीआर के साथियों को जो लगातार फ़ोन के माध्यम से मुझे, हमारी टीम को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं और उन समस्याओं के निस्तारण हेतु हम स्वयं एनसीआर आ रहे हैं। साथियों, आज का जो लाइव आना किसी व्यक्तिगत विचार को साझा करना नहीं, बल्कि फेसबुक के माध्यम से सीधा आप तक अपना संदेश पहुंचाना है। साथियों, आज मैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार सीधा आपके समक्ष रखूंगा। हम राजनीति करने नहीं, बल्कि जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उनके दर्द को सुनने के लिए, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए और उनके साथ घटित हुई घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए उन्हें मदद दिलाने के लिए एनसीआर आ रहे हैं। साथियों, कल दिनांक 11 अगस्त और आगामी 12 अगस्त इन 2 दिवसीय दिनों में मैं एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों में जो रहते हैं पीड़ित, उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और व्यक्तिगत उनसे मिलते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए तत्काल प्रभाव से हम उनकी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों, विचार गोष्ठी मीटिंग के दौरान उनकी समस्याओं को सुना तो जा सकता है, लेकिन निस्तारण नहीं कराया जा सकता है। इसलिए स्पेशल मैं 11 अगस्त और 12 अगस्त को पीड़ित परिवारों की समस्याओं का निस्तारण करने हेतु, उनकी मदद करने हेतु हम एनसीआर आ रहे हैं। 11 अगस्त और 12 अगस्त को सीधा आपसे संवाद करेंगे, आपकी परेशानियों को व्यक्तिगत सुनते हुए उसका शीघ्र निस्तारण कराएंगे। क्योंकि साथियों, जिस संगठन का लीडर जनता के बीच में नहीं जाता है, वह जनता के दर्द को नहीं समझता है। रैली और सभाएं तो कोई भी आयोजित कर सकता है। रैली और सभाओं के माध्यम से भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है, वोटों की अपील की जा सकती है, लेकिन जनता के दर्द और दुख को नहीं समझा जा सकता है। आदरणीय राहुल गांधी जी भी लगातार जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, छात्रों की गूंज के कार्यक्रम के माध्यम से, आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी छात्रों की आवाज़ को सुनने के लिए स्वयं लोगों के बीच जा रहे हैं, युवाओं के दर्द को सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसे ही हम भी पिछले 11 वर्षों से लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में समाज को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने कहा कि सर, हमने बहुत लोगों से अपनी मदद मांगी लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। ऐसी स्थिति में हमने उनको आश्वासित किया था कि आप निश्चिंत रहिए, भीम आर्मी संगठन आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। केवल कहने से नहीं, करने से होता है। साथियों, कल 11 अगस्त और 12 अगस्त को हम एनसीआर क्षेत्र में रहेंगे और व्यक्तिगत पीड़ित परिवारों से मिलते हुए उनकी समस्या का शीघ्र निस्तारण कराएंगे। हमारा रास्ता साफ है और स्पष्ट है। हमें जनता के बीच जाना है, उनकी समस्याएं सुननी है और समाधान दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़नी है। हर संभव लड़ाई लड़नी है। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सड़क से लेके सदन तक उनकी आवाज़ को उठाएंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य जनता के बीच जाना है, उनकी समस्याएं सुनना है और उन्हें समाधान दिलाने के लिए किसी भी हद तक हमें संघर्ष करना पड़े वो हमें करना है। साथियों, वहीं 13 अगस्त 2026 को दिल्ली में प्रबुद्ध जनों की, जो समाज के प्रति चिंता रखते हैं, समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे समाज सेवियों की, बहुजन चिंतकों की एक विशाल मीटिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से रखी गई है।
जिसमें देश में काम करने वाले उन तमाम सामाजिक संगठनों के लीडर्स को, बहुजन चिंतकों को, समाज सेवियों को बुलाया गया है जो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। साथियों, बातों से काम नहीं होता, इसके लिए एक विशेष स्ट्रेटजी बनाई जाती है और इस स्ट्रेटजी को कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लेके चल रही है। 13 अगस्त को हम प्रबुद्ध जनों की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे। वहां सिर्फ बातें नहीं होंगी, समाज को कैसे मजबूत करें, युवाओं के भविष्य को कैसे बेहतर बनाएं, इस पर चर्चा होगी। शिक्षा और रोजगार के सवाल पर क्या विशेष स्ट्रेटजी होगी, उस पर चर्चा होगी। संविधान और लोकतंत्र को कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा होगी। समाज हित में काम करते करते जो लोगों के दर्द हैं, लोगों की पीड़ा है, लोग जो बदलाव चाहते हैं, लोगों की चाहत क्या है, उस पर चर्चा होगी। और इन सभी विषयों पर खुली विचार रखने की अभिव्यक्ति है। तो आप सभी लोगों की जो विचार हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपकी आवाज़ को भी वहाँ पर खुलकर रख सकें। साथियों, आज देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सोशल मीडिया पर सिर्फ केवल टिप्पणी न करें बल्कि ज़मीन पर भी उतर के काम करें, और इस मुहिम पर काम करने की आवश्यकता है। और आज हम देख रहे हैं बहुत सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग, समाज सेवी आज बेखौफ होकर के इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं कि वो इस क्रांति की जंग में हमारे साथ हैं। और एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, बदलाव की बातें तो बहुत लोग करते हैं, बदलाव की बातें तो बहुत लोग करते हैं और बदलाव की शुरुआत तो कुछ लोग ही करते हैं। बदलाव की बातें तो बहुत लोग करते हैं, बदलाव की शुरुआत तो कुछ ही लोग करते हैं। हम तो शुरुआत करने वालों में से हैं साहब। हमने शुरुआत की है और हम बदलाव करेंगे। हम भीम आर्मी भारत एकता मिशन को देश के कोने कोने में मजबूत करेंगे। वहीं से तानाशाही सरकार के खिलाफ राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने का काम करेंगे। हम ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर समीक्षा बैठक करते हुए तानाशाही नीतियों के विरुद्ध इस देश को बचाने के लिए कैडर मीटिंग करेंगे, संवाद करेंगे, जनसंपर्क यात्राएं करेंगे और संगठन व पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। भीम आर्मी संगठन और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और इसके साथ ही उन क्षेत्र में रहने वाले पीड़ितों के दर्द को सुनते हुए, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनके निस्तारण कराने का भी काम करेंगे सम्मानित साथियों, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य है लोगों की मदद करना। साथियों, जनहित, लोकतंत्र और संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है और इस लड़ाई में हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। ये लड़ाई वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि इस देश के उत्थान के लिए लड़ रही है। इसमें हम लोगों को पुरानी बातों को भुलाते हुए इस बदलते हुए युग में, इस बदलती हुई स्ट्रेटजी के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि हमारा लक्ष्य साफ और स्पष्ट है। हम व्यक्ति नहीं, विचारों को मजबूत करते हैं। हम नफरत नहीं, भाईचारे को मजबूत करते हैं। हम तानाशाही नहीं, हम लोकतंत्र को मजबूत करते हैं साथियों। और हम सबसे ऊपर उठ करके भारत को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। मेरे एनसीआर के साथियों, मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि 11 और 12 अगस्त को मैं आपके दिल्ली में आ रहा हूं। एनसीआर क्षेत्र में रहूँगा, नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और इसके अलावा भी दिल्ली के 7 जनपदों में मैं भ्रमण करूँगा। जिन लोगों की जो भी समस्याएं मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं 9458001661,
ताकि हम आपसे व्यक्तिगत रूबरू होकर आपकी पीड़ा को समझें और उसका निस्तारण करा सकें। साथ ही कभी भी आप अपने आप को अकेला ना समझें, डरे नहीं। आपके आसपास जो भी लोग हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी आवाज़ को अभी तक उठाया नहीं गया या जिनकी आवाज़ को दफना दिया गया, ऐसे लोगों को भी आप हमारे बारे में बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। उनकी समस्याओं के बारे में हमें बताएं, हम उनकी मदद करेंगे। साथियों, जिसे समस्या है वो हमारे पास आए, हम उसकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे, हम उसकी आवाज़ को उठाएंगे, हम उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। और आने वाली 13 अगस्त की मीटिंग में हम साथ मिलकर उनके भविष्य पर मंथन करेंगे। याद रखिए, अकेला इंसान आवाज़ उठा सकता है, लेकिन संगठित समाज बदलाव ला सकता है। आज हमें संगठित समाज को ध्यान में रखते हुए बदलाव लाना है। रुक जाओ, अभी हम भी चलेंगे। इसलिए अब समय है जुड़ने का, समय है जुड़ने का, समय है संगठित होने का और अपने अधिकारों के लिए लोकतंत्र तरीके से लड़ने का। मैं चाहता हूं इस लाइव में जितने भी साथियों ने मुझे सुना, वो लोग कमेंट्स के माध्यम में अपने विचार हमें दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से अपने विचार दें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी अपनी समस्याओं से हमें अवगत करा सकें, हम उनकी भी मदद कर सकें। हर गांव, हर गली, हर कस्बा, चाहे कहीं की भी समस्या हो, उनकी मदद करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य है। मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा, हमारी आवाज़ छोटी हो सकती है, हमारी आवाज़ छोटी हो सकती है, लेकिन जब लाखों आवाज़ें एक साथ होंगी तो उनकी गूंज गांव से दिल्ली की ओर तक जा सकती है। इसलिए तैयार हो जाइए। 11 अगस्त 12 अगस्त को 11 अगस्त को जनता के बीच रहेंगे, 12 अगस्त को पीड़ितों के बीच रहेंगे और 13 अगस्त को प्रबुद्ध जनों की होने वाली मीटिंग में शामिल होकर के आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। संगठन की मजबूती के लिए हमने कमर कस ली, हम मैदान में आ चुके हैं। मैं बुद्ध रत्न भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आपको आश्वासित करता हूं कि न डरे हैं न डरेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे और न बिके हैं न बिकेंगे। समाज की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं और करते रहेंगे। ना तो हमने बिखरना सीखा है, ना हमने टूटना सीखा है और ना ही हमने किसी के आगे घुटने टेकना सीखा है। साथियों, जिस समाज की जागरूकता की मिसाल जलती है, जिस समाज में जागरूकता की मिसाल जलती है, उस समाज का भविष्य कभी अंधेरे में नहीं रहता। और मैं आपको आश्वासित करता हूँ, इस समाज के उत्थान के लिए मैं अपने रक्त की एक एक बूंद को समर्पित करने से पीछे नहीं हटूंगा। समाज के उत्थान के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और करता रहूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा, जय फुले, जय पेरियार, जय काशीराम, जय भीम आर्मी, जय कांग्रेस।